फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे संधि डायोड का दृष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग। इसके पिछली की कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं पीएन संधि अग्र अभिनति में, पीएन संधि उत्क्रम अभिनति में। आज उसके आगे हेडिंग है संधि डायोड का दृष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग। आप जानते हैं कि पीएन संधि जब अग्र अभिनति में होता है तो प्रतिरोध बहुत, धारा बहती है, प्रतिरोध बहुत कम लगता है, और जब उत्क्रम अभिनति में होती है तो क्षीण धारा बहती है, पढ़े हैं आप, और प्रतिरोध बहुत अधिक लगता है। इस प्रकार जो पीएन संधि होती है, पीएन संधि को डायोड वाल्व की भांति दृष्टकारी के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अब दृष्टकारी होता क्या है, दृष्टकारी कहते किसे हैं? याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो या प्रत्यावर्ती धारा हो, उसको दिष्ट धारा में या दिष्ट वोल्टेज में बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। यही एक सिंपल बात है। दिष्टकरण है क्या? दिष्टकरण कहते किसे हैं? जो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है या प्रत्यावर्ती धारा है और उससे दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज में बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। और दिष्टकरण की क्रिया के लिए जिस परिपथ का प्रयोग किया जाता है वह दिष्टकारी कहलाता है। अब कार्य के अनुसार दिष्टकारी दो तरीके से होता है। एक होता है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, और एक होता है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। अब ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में ये क्या है? इसमें आप एक विशेष बात ध्यान दीजिएगा, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज की, यह है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज जो रहेगा उसकी केवल आधी तरंग ही दिष्ट वोल्टेज में बदलती है। मतलब पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी में होता क्या है कि यह प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज की केवल आधी तरंग को दिष्ट वोल्टता में बदलती है। अब देखिए, इसका चित्र दिखाया गया है। जिस प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को दिष्टकरण करना है, जिस प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का दिष्टकरण करना, यही है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, इसका दिष्टकरण करना है। ये ट्रांसफार्मर में आप जानते हैं दो कुंडली होती है, एक प्राथमिक कुंडली, एक द्वितीयक कुंडली। तो ये प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को हम करते क्या है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है उसके सिरों के बीच जोड़ देते हैं, और ट्रांसफार्मर की एक द्वितीयक कुंडली होती है। यह हमने दिखाया है, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली ये भी है। अब ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडली ए बी है, उसका ए सिरा जो है उसको हम पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं पीएन संधि डायोड के। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का ए सिरा डायोड के पी क्षेत्र से जोड़ दिए, और ये द्वितीयक कुंडली का जो बी सिरा है इसको एक लोड प्रतिरोध आरएल से जोड़ते हुए उसको हम एन क्षेत्र से जोड़ दिए। इस प्रकार परिपथ तैयार कर लिए। इसके बाद कार्यविधि में देखिए क्या होता है। कार्यविधि में एक बात ये ध्यान दीजिएगा, कार्यविधि में ये होता है, अब ये आप जानते हैं ट्रांसफार्मर की कुंडली के पहले आधे चक्र में, प्रथम आधे चक्र में ये पीस, देखिए ट्रांसफार्मर की जो कुंडली है आप जानते पहले आधे चक्र में एक कुंडली ए का ए सिरा धन विभव पर है, और ये कुंडली ए बी का बी सिरा ए ऋण विभव पर है। तो आपका अगर ए सिरा धन से रहेगा, बी ऋण से रहेगा,
तो आप जानते हैं पी क्षेत्र धन से जुड़ जाएगा और बी क्षेत्र बी आपका यन क्षेत्र से जुड़ जाएगा। तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में हो जाएगा, और जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में रहेगा तो अग्रधारा बहेगी। इसके बाद अगले आधे चक्र में, द्वितीय चक्र में हम क्या करते हैं, ए को ऋण विभव पर करते हैं और ये बी को धन विभव पर करेंगे। अब आप बताइए, जब ए आपका ये ऋण पर रहेगा यानी पी सिरा जो है ऋण से जुड़ जाएगा, और बी जब धन पे करेंगे तो याद रखिएगा ए आपका यन सिरा यन क्षेत्र जो ऋण से जुड़ जाएगा, और पी आपका ऋण से यन आपका धन से, तो ये आपका उत्क्रम अभिनति में होता है। तब याद रखिएगा इससे कोई धारा नहीं बहती है। मैंने आपको पहले बता, देखिए यानी पहली कंडीशन में, पहले आधे चक्र में जब ए धन पर था बी ऋण पर था, तो ये पीएन संधि अग्र अभिनति में थी, और अग्र अभिनति में थी तो याद रखिएगा इसमें देखिए सी से डी की ओर ऐसे इसमें धारा अग्र धारा बह रही थी। और इसके विपरीत जब किए हम ए को ऋण पर किए और बी को धन विभव पर किए, तो ये उत्क्रम अभिनति में था, तो इससे तब कोई धारा नहीं बहती है। इस प्रकार पीएन संधि, अब देखिए यहाँ पे हमने इनका तरंग रूप यहाँ दर्शाया है, ये निवेशी वोल्टेज का तरंग रूप है, ये निर्गत वोल्टेज का तरंग रूप है। इस प्रकार केवल आधी तरंग, देखिए निवेशी वोल्टेज का ये तरंग रूप है, अब ये देखिए निर्गत में केवल आधी तरंग ही आप मिली है, यानी यह दिष्टकारी क्या करता है, निवेशी वोल्टेज की केवल आधी तरंग को ही दिष्ट वोल्टता में क्या करती है, बदलती है। इस प्रकार पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है।